जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 1.2 है, 1.2 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ही सवाल लिए हैं। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का निकालना है। देखिए हम किस प्रकार निकाल रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे प्यारे बच्चों मैं निकाल चुका हूँ, सिर्फ समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए चलते हैं। गुणनखंड निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम हल करके निकालना है गुणनखंड विधि से। तो पहले हम छोटा सबसे अंक से कटाने का काम करते हैं, नहीं 2 से कटाने का काम करते हैं, ठीक है। तो 2 छक्के क्या होता है? 12। तो 2 छक्के 12 के प्यारे बच्चों। तो ये डिवाइड, ये इसको कहते हैं डिवाइड द्वारा निकलता है। तो 2 से हम 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, तो वही 6 हम नीचे लिखते हैं। और फिर 2 से क्या करेंगे? 6 में हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो 2 3 6 हो जाता है। और 3 से जब 3 में डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3 आता है, इसलिए हम नीचे 1 लिखते हैं। तो मेरे बच्चों इतना हुआ। अब आगे देखते हैं। अब 15 को हम, ये विषम संख्या है इसलिए हम 3 से कटाने का काम करेंगे। तो 3 5 क्या होता है? 3 5 15, इसलिए नीचे 5 आ गया। अब 5 एकम 5, ये भी कट गया। 3 7 क्या होता है मेरे बच्चों? 21। तो 3 7 21, तो 7 क्या होता है? नीचे आता है। और 7 एकम 7, ये भी कट गया। यानी 1 जब आ जाएगा तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। यानी गुणनखंड हमने कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए और भी हम निकाल चुके हैं, समझाते हैं। क्या था? ये 12 का गुणनखंड है, और ये 15 का गुणनखंड है, और ये 21 का गुणनखंड है, ठीक है। इसी को हम इसको लिख लें यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। एचसीएफ प्यारे बच्चों समझना है कि एचसीएफ होता क्या है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो, यानी ये 3 संख्या है, 1 2 3, यानी 3 को ये संख्या था, तो तीनों में क्या है? मिलना चाहिए। जो इसमें होगा चाहे इसमें चाहे इसमें, इसी में, यानी तीनों में से कोई एक अंक या कोई भी, यानी 3 मिल रहा है तो कहने का मतलब कि 3 इसमें भी आना चाहिए और 3 इसमें आना चाहिए, यानी तीनों में मिलना चाहिए कोई भी एक अंक। तो देखिए 3 3 मिल रहा है, तो क्या करेंगे? इसको एक बार लिखेंगे तो यही क्या हो जाता है? एचसीएफ। अगर इसमें भी 2 रहता है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो ये है 2 इसमें है मगर इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हम क्या है? नहीं लिखेंगे। जो तीनों में रहता है उसी को क्या करते हैं? हम लिखते हैं, जो मैच करता है। तो मेरा एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया, उसी को हम कहते हैं एचसीएफ। एलसीएम देखिए क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि जो मिलता है तो उसे हम लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसे भी लिखते हैं। तो ये 3 हो गया, ये मिल रहा है, एक बार लिख लिए 3 हो गया। और ये 2 लिख लिए, फिर ये 2 लिख लिए, फिर ये हम 5 लिख लिए, फिर ये 7 लिख लिए। तो अब इन दोनों का हम गुणा किए हैं, यानी 3 दूना क्या होता है? 6, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 5 60 हो गया, 12 5 60 हो गया। तो 12 5 60, अब 60 का गुणा हम 7 में किए हैं, यानी 6 7 42, यानी 1 0 बढ़ा देंगे, यानी 420 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 2 दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए 17 23 21 है, क्या है? 17 23 21, ठीक है। तो ये 17 एकम 17 हो गया, 23 एकम 23, 29 एकम 29, यानी ये स्वयं अपने ही संख्या से कटेगी, क्योंकि विषम संख्या है तो अपने से ही कट जाएगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ये 17 का गुणनखंड हो गया, ये 30 का गुणनखंड, ये 29 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। 1 हम इसे लिखते हैं क्योंकि इसका एचसीएफ 1 ही आएगा। चाहते तो ए भी लिखते हैं हम, लेकिन ए लिखेंगे तो मेरा एचसीएफ नहीं निकल गया, इसलिए मुझे लिखना अनिवार्य है 1। तो 1 क्या है? 17 वाला में भी मिल रहा है और 23 वाला में भी 1 मिल रहा है और 29 वाला में भी 1 मिल रहा है, यानी तीनों में मिल रहा है। तो क्या हो गया? एचसीएफ हो गया
यानी 1। अब देखिए 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें नहीं है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, सिर्फ 1 मिल रहा है। वो हो गया आपका एचसीएफ। आगे देखते हैं एलसीएम क्या होता है। ये तो जो मिल रहा है उसे तो हम लिख लिए 1 बार, ठीक है। जो मिला उसे भी लिख लिए एक बार, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लिखते चलेंगे। यानी 17 लिख लेंगे, फिर 23 लिखे हैं, फिर 29 लिखे हैं। फिर बच्चों जब इस सब का हम जब गुणा करते हैं तो मेरा 11,339 आता है, ठीक है। क्या था 11,339, आप करके देख सकते हैं। तो मेरा ये रहा एलसीएम का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब तीसरा की तरफ चलते हैं, तो इसे भी समझते हैं। 8, 9 और 25 इसका निकाला है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से। तो देखिए 8, 9 और 25 का क्या करेंगे, हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, और 2 दूना के 4, 2 दूना के क्या होगा 4 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 हो गया, ये भी हो गया। तितली की क्या हो गया 9 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। और ये क्या है 50, 25 हो गया, और 5 एकम 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम दिखाते हैं एचसीएफ और उसका एलसीएम। तो मेरा ये देखिए, ये तो बता दिए 8 का गुणनखंड है, 9 का गुणनखंड है, 25 का गुणनखंड है। तो एचसीएफ देखिए इसमें क्या मिल रहा है 1 मिला है, ठीक। एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम में देखिए 1 लिखे या ना लिखे चल जाएगा, ठीक है। अब क्या है 2 लिखे हैं, 2 2 3 बार है तो 2 2 3 बार लिखे हैं, फिर 2 2 3 3 कितना है 3 बार लिखे हैं, 5 5 2 बार है तो 2 बार लिखे हैं, ठीक है। जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 4 दूना क्या हुआ 8, 8 लिखे 24, और 24 3 तो 24 24 और 24 3 72, 72 हो गया, क्या है 72 और 50 25 हो गया। 72 और 25 का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी इन दोनों का जब गुणा करेंगे हम तो दिखा दे रहे हैं। 5 10 80 लगल 1, और 5 10 80 लगल 1, 2 5 10 कर सकते हैं। 80 लगल 7 5 35, 35 1 36, और 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, यानी 0 6 6 10 80 लगल 1, 4 7 1 8, यानी 1800 आएगा। क्या है 1800। तो 1800 का क्या रहा ये एलसीएम रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा बुक का है कि एचसीएफ यानी इसका एचसीएफ यानी 9 दिया है, क्या है 9 दिया है, और एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। एलसीएम करा है ज्ञात करने के लिए, और एचसीएफ आपका दे दिया है। तो लिखें हल, लिखें कि एचसीएफ बराबर 9 क्या है दिया है, एलसीएम मुझे क्या करना है निकालना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। प्रश्न में बोला है कि आपको एलसीएम निकालना है, इसलिए मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, यानी निकालना है एलसीएम। तो सूत्र से लिखें एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। क्या है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों 2 संख्या क्या है, 2 संख्या मेरा ये है ना 300, यहाँ 306 है और 657 है, और ये सब मेरा 9 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप 306 लिखेंगे गुणे 657 लिख दिए हैं, 2 संख्या हो गया। और एचसीएफ क्या था 9, तो 9 कर दिए बटा में है एचसीएफ, तो इसलिए हम बटा में लिख दिए एचसीएफ 9। तो इसको कटाए हैं तो ये क्या है 34 बार में कट गया है, यानी 9 चौके 9 तो लिखे 27 हो गया, 27 3 क्या होता है 30, यानी 3 बचा था, तो आपका ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 36 हो गया। तो 9 चौके क्या हो गया 36, इसलिए यहाँ 4 लिखे हैं, यानी 9 का गुणा 34 बार करेंगे तो 306 आपका आ जाएगा, यानी 34 बार में ही कट गया 306 9 से। अब देखिए यहाँ 34 गुणे 657 का जब हम गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, 34 657 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा 22,338 मेरा क्या है आंसर आएगा, ठीक है।
तो मेरा ये एलसीएम रहा। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर मेरा रहा 5। क्या लिखा है देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा 6 का पावर n किसी प्राकृतिक संख्या कर रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछ रहा है। क्या हो सकती है? तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं, बना चुके हैं, इसको भी समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम दिखाते हैं। लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखिए। लिखे हम, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना, ठीक है, होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या है, एक बार, कम से कम क्या है, एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। क्या है प्यारे बच्चों, 2 गुणे 5 आना चाहिए। यानी 6 काम गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 6 का जब गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, क्या आया है, 2 और 3 आया है। क्या है, 2 और 3 आया है मेरा। इसको कट कर देते हैं। 2 गुणे 3 आया है, 2 गुणे क्या है, 3 आया है। तो आगे देखते हैं और क्या लिखे हम, पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है। आगे लिखे हैं कि 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 का के कर देते हैं, के रूप का नहीं है। क्या है, के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या है, यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकते किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए पूछा था 6 का पावर 0 n पर समाप्त हो सकती है, तो क्या है, कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आ रहा है। जब 0 पर समाप्त होनी चाहिए तो ये आनी चाहिए। गुणनखंड हम किए हैं तो इतना नहीं आए, इसलिए क्या है, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। ठीक है, बना चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 भाज्य संख्या क्यों है। पूछ रहा है कि ये दोनों जब संख्या है तो ये भाज्य क्यों है, ये बताना है। तो देखिए हम बता चुके हैं। देखिए हम लिखे, इसे हल किए हैं, लिखे हल फिर किए हैं। और जो पहला दिया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, तो देखिए फिर मुझे इसमें 13 क्या है, कॉमन लेने लायक है, इसलिए हम क्या किए, 13 को कॉमन कर दिए हैं। तो क्या हो गया, 7 गुणे 7 हो गया और गुणे 11 हो गया। ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। और देखिए अब देखिए क्या बच गया, 11 7 क्या होता है, 77। ये ऐसे ही लिख देंगे हम। तो 11 7 77 प्लस क्या हो, 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तो इसको एक इसमें जोड़ देते हैं हम। तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। लेकिन इसका भी इसमें गुणा करेंगे ना, तो इसको भी क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं। तो 13 गुणे 78 लिखेंगे, गुणे 1 लिखेंगे। ठीक है, 13 गुणे 78 गुणे 1। तो लिखे हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखे नीचे, समझा रहे हैं। देखिए लिखिए, अतः इसका भाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार आया है यह इसलिए भाज्य है। क्या यह इसलिए भाज्य है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये क्या है, 2 से अधिक बार आया है, इसलिए क्या है, यह भाज्य है। कारण यही है। ठीक है, पूछा था क्यों, तो इसीलिए ये है क्योंकि ये 1 से यानी 2 से अधिक बार आया है प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या है, ये भाज्य में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों उसी क्वेश्चन में दिया था और करके, तो और को हल किए। देखिए क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये दिया था और करके। तो इसको भी हल किए हैं, यानी इसको भी कॉमन किए हैं। यानी 5 5 2 बार है, तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों कॉमन हो गया, तो बचा क्या, 6 बच गया। ये 7 नहीं किए क्या कॉमन,
और 7 को 1 नहीं हुआ है, 2 मिनट 7 हमने लिखे हैं, 7 को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका 7 हो गया, गुणे 6 हो गया, और गुणे आपका 4 हो गया। 5 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि कॉमन किए हैं। गुणे 4 हो गया, गुणे 3 हो गया, और गुणे फिर करके हम किए हैं क्या 2, और गुणे 1 किए हैं प्लस 1 कर दिए हैं। क्योंकि हम कॉमन किए हैं ना, इसलिए यहाँ 1 कर दिए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, अभी इस सब का हम क्या करते हैं, गुणा करने का काम करते हैं। अभी हम करके देख लेते हैं गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ठीक है, प्रूव करते हैं अभी। तो आपका 2 3 क्या हो गया, 2 3 6, और 6 चौकी 24 हो गया, 24 हो गया, और 7 6 42, यानी आपका प्यारे बच्चों 42 हो गया, और ये 24 हो गया, ठीक है। यानी हाँ गुणा करेंगे, यानी प्यारे बच्चों इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो मेरा 1008 आएगा, ठीक है। यानी 1008 आ जाएगा गुणा करने के बाद। अब प्लस ये क्या है 1 है, यानी फिर क्या करेंगे, इसको 1 को ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1009 आ जाएगा, गुणे इंटू 1 लिखेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि ये 5 था, गुणा करेंगे तो समझे उतना ही आएगा, तो हम डायरेक्ट किए हैं। तो 5 गुणे 1009 गुणे 1, यह क्या है भाज्य, ये भी क्या है भाज्य। क्यों है प्यारे बच्चों, इसलिए है क्योंकि ये 2 बार से अधिक बार आया है, ये 2 से अधिक बार आया है, इसलिए क्या है यह भाज्य है, ठीक है। ये रहा मेरा आंसर। आगे चलते देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों मेरा क्वेश्चन रहा 7वां, ठीक है। लिखा है क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। एक मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया और रवि 2 लोग हैं। जब उसी मैदान को सोनिया चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है, रवि लगाता है तो 12 मिनट लगता है, लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्यारे बच्चों कह रहा है कि वो कितने समय बाद वो प्रारंभिक यानी पुनः अपने स्थान पर क्या है वो पहुँचेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं, ठीक है, क्या है एक वृत्ताकार पथ था प्यारे बच्चों। तो मानिए वृत्ताकार हमने बना दिया है। ये आपका सोनिया हो गई, ये क्या हो गया रवि हो गया, ये हो गया सोनिया, ये हो गया रवि, ठीक है। ये दोनों साथ में चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर और एक ही दिशा में। तो प्यारे बच्चों लिखे प्रश्नानुसार सोनिया और रवि द्वारा चक्कर लगाने में लगा कुल समय का गुणनखंड, यानी हमने क्या किया पहले गुणनखंड किया प्यारे बच्चों। तो गुणनखंड किया फिर लिखते हैं इसलिए प्रारंभिक स्थान पर आने में लगा समय। तो बोला था कि प्रारंभिक स्थान पर आने में उनको कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ क्वेश्चन लगा दिए हैं, यानी हल करनी है। तो देखिए 18 गुणनखंड किए हम, 2 9 18, और तितली के 9 और 3 एकम 3, ठीक है। एक कट गया, 2 6 के 12, 2 3 6 और 3 एकम 3 प्यारे बच्चों, ये भी कट गया। तो अब देखिए हम नीचे लिखे हैं एलसीएम, ठीक है। बोले थे एलसीएम निकालना है इस कंडीशन में। तो एलसीएम क्या होता है, देखिए पहले एचसीएफ होता है ना, जब ऐसा होता है एचसीएफ करते हैं तो जो मिलता है उसे लिखें पहले एक बार। ये मिला है और ये मिला है, ठीक है, एक बार लिख लिए हैं। फिर ये नहीं मिल रहा है ना जी, तो इसको भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है देखते हैं, ए भी नहीं मिल रहा है तो इसे भी लिख लिए हैं, और ये 2 2 मिल रहा है तो इसे क्या है एक बार लिख लिए हैं, ठीक है। तो 3 दूना के 6 और 6 लिखे 18 18 दूना के 36, यानी 36 मिनट क्या है उन दोनों को प्रारंभिक स्थान पर आने में 36 मिनट लगेगा। आशा करते हैं कि प्रिय बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता है अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए कि क्या समस्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।